और पियाजी भी मचपे पल्लू में मसाड़ी। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाख की पूर्णमासी को क्या बोले, वैशाख पूर्णिमा की पूर्णमासी आवई मेरे नाना नानी
क्योंकि माघ की पूर्णमासी को संत रविदास का जन्म हुआ था। आज वो पत्नी बोलने लगी, सुनिए स्वामी। अप्रैल महीना आओ पिया जी, अप्रैल महीना आओ पिया जी, सबके मन को भावे पिया जी। अप्रैल महीना आओ पिया जी, सबके मन को भावे पिया जी। मैं साड़ी वही लूंगी, मैं साड़ी वही लूंगी, पिया जी भीमत पे पल्लू में मैं साड़ी। क्या हो रहा है संजय भैया? हेलो हेलो। लड़का कहा था जटान आए ना बना भाई कहा जटान आए मेरे पास। डॉक्टर साहब, ये जो बिटिया फोटो बनती थी वो कहाँ है? ओ भैया पानी लाइए, प्यास लगे, प्यास लगे, गरम पानी मीना दीदी से हो जाते। संजय भैया, कहाँ हो दे? हैं? गर्मी बहुत हो रही है। दुई लगाए दो, दुई लगाए दो, दुई पंखा लगाए दो, दुई पंखा लगाओ। बोले भगवान बुद्ध जी, बाबा साहब की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, अपने अपने माता पिता की। शाम की बेला में आप लोगों ने देखा कि सन 1950 से पहले कैसे नारी जीवन मुक्तिदाता, नारी को सम्मान देने वाले बोध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कथा। तो आइए थोड़ी सी चर्चा। डॉक्टर भैया, कि अम्बेडकर जी की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है, और देखी मुसीबत सगे संबंधी करके आना कानी है।
सुंदर सा लाल का जन्म हुआ। मैया भीमा की कोख से बालक भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। वो कब हुआ आप लोग के सामने बताया बेटा कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई। इधर धीरे धीरे समय कटता गया, चलता गया। जब बालक भीमराव अम्बेडकर का जब जन्म हुआ तो आज बालक भीमराव अम्बेडकर धीरे धीरे 5 वर्ष के हो जाते हैं। तो क्या हुआ हरि समय रहो अब बीती रे। संजय भैया हरि समय रहो अब बीती रे। हरि ऋतु सरदी की आई। तो आज उच्च वर्ण के लोग जब स्कूल जाने लगे तो बालक भीमराव अम्बेडकर कहने लगे पिताजी ये सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो आज अम्बेडकर के पिताजी रामजी राव कहने लगे बेटा ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
अम्बेडकर कहने लगे पिताजी स्कूल जाकर ये क्या करेंगे? तो पिताजी कहने लगे बेटा स्कूल जाकर ये पढ़ लिख करके अपने माता पिताजी का नाम रोशन करेंगे। ध्यान देना मेरे बहनों मेरे भाइयों, जब 5 साल का बेटा आज उसके अंदर इतने अच्छे विचार हैं तो आगे जिंदगी में आगे चलकर क्या होगा, इतना बड़ा महान ज्ञानी बनेगा। तो आज जब अम्बेडकर कहने लगे पिताजी मेरा भी आप एडमिशन करवा दीजिए, हम भी अपने माता पिताजी का नाम रोशन करूंगा। तो आज मेरे भैया पिता रामजी राव बहुत समझाते हैं बच्चे को, लेकिन जब नहीं समझता है तो आज मेरे भैया तो पिता रामजी राव आज अपने बच्चे को आश्रम में दाखिला करवाने के लिए लेकर जाते हैं। नहीं बन रहा ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बेटे यहाँ एक बिटिया को भेज दीजिए बुद्ध बनने के लिए। आजा बेटा आजा। तो मेरे भैया आज पिता रामजी राव अपने बच्चे को बहुत समझाते हैं बेटा हम लोग नीच कास्ट से हैं, शूद्र समाज से हैं, हमको और आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है बेटा। हमारे आपके पुरखे कभी पढ़ते नहीं थे। आज पिता रामजी राव कहने लगे बेटा हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आज पिता रामजी राव का बेटा जब अम्बेडकर था वो जिद ठान देता है पिताजी मुझे पढ़ना है। तो आज पिता रामजी राव अपने बच्चे को लेकर जाते हैं आश्रम में, और आश्रम में जैसे पहुंचे वैसे मास्टर साहब को जाकर के प्रणाम किया है। मास्टर साहब कहने लगे जय मंगल हो। आज मेरे भैया आज अम्बेडकर को देख करके पास में बुलाया मास्टर साहब ने और गोद में बिठा लिया और कहने लगे क्या बात है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम तुम्हारे पिताजी का है? तो आज अम्बेडकर कहने लगे गुरुजी मेरा नाम अम्बेडकर है, मेरे पिताजी का नाम रामजी राव है, आप मेरा एडमिशन कर लीजिए। कहने लगे मास्टर साहब बच्चा तो बड़ा होनहार दिख रहा है। तो कहने लगे मास्टर साहब ठीक है मैं आपका एडमिशन करूंगा, लेकिन आप ये बताइए आपकी जाति क्या है, वंश क्या है आपका? मेरे भैया जैसे बालक भीमराव अम्बेडकर के पिता रामजी राव ने गुरु जी मेरी जाति शूद्र है, मेरी जाति महार है। उन्होंने कहा कि मेरा वंश शूद्र है और मेरी जाति महार है। तो आज मास्टर के जमानों हजारों हजार बिच्छुओं ने डंक मार दिया। कहने लगे नीच कमीना पापी तुझे शर्म नहीं आई, एक ब्राह्मणों के आश्रम में तूने पैर कैसे रख दिया? मेरे भैया आज पिता रामजी राव बड़े दुखी हुए। कहने